हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्रेयस स्कूल पहाड़िया ज्योति इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 1 टू बिग स्टेट्स, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में टू बिग स्टेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस देखी थी, जिसमें हमने किंग हर्षवर्धन के बारे में एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जाना था। एंड उसके बाद में हमने जो किंग हर्षवर्धन था उनके रेन में लाइफ ऑफ द पीपल यानी लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में यहाँ पे देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किंग हर्षवर्धन का जो रेन था उसमें काफ़ी सारे कुरिवाज शुरू हो चुके थे। एंड लोग खाने में किस चीज़ों का यूज़ करते थे, वे लोग किस तरह से और किस टाइप के कपड़े पहनते थे एंड किस टाइप के ऑर्नामेंट्स वगैरह का यूज़ करते थे। उसके बाद में हमने देखा था कि वे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कौन से गेम्स वगैरह का यूज़ करते थे। एंड उस टाइम में जो है फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो बिज़नेस था वह लोगों का ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था। एंड लैंड रेवेन्यू जो था वह 1/6 पार्ट जो प्रोडक्शन होता है उसका था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वह देखा था। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि किंग हर्षवर्धन के रेन में ही कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जो था इंडिया में वह बहुत ज़्यादा होने लगा था। एंड उसके बाद में हम कुछ जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसका एक्सपोर्ट जो है वह करते थे। एंड इंडिया में जो है हमारी प्रॉस्पेरिटी वह किस तरह से इंक्रीज़ हुई यह सब हमने देखा। एंड उस टाइम पे जो है वह रोम में जो गोल्ड वगैरह था वह इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में जो बिज़नेस था वह तेज़ी से बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स हमने इतना लास्ट वीडियोस में देखा था, अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको ह्यूएन सांग जो है उसकी पिक्चर्स बताई गई है। तो ये ह्यूएन सांग की पिक्चर है। रूट ऑफ ह्यूएन सांग इंडिया टूर। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि ह्यूएन सांग जो है वह किस रूट से इंडिया में आए थे। Yuan-Sang 629-645 Common Era. The Chinese traveler Yuan-Sang visited India during her reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. तो यहाँ पे बताया है कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएन-सांग यानी कि चीनी यात्री जो थे ह्यूएन-सांग वो इंडिया में किंग हर्षवर्धन का जो शासन था हर्षरेन यानी हर्षवर्धन का जो शासन था उस समय में आए थे। एंड नालंदा में रहकर उन्होंने 5 वर्ष तक जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो स्टडी करनी थी वह उन्होंने यहाँ पे नालंदा में रहकर की थी। Things to know, Yuan-Sang stayed in India for 15 years and visited different places. तो यहाँ पे हमें बताया है कि ह्यूएन-सांग जो है वे इंडिया में 15 ईयर्स के लिए आए थे। एंड वे इन 15 ईयर्स में इंडिया में डिफरेंट प्लेस पर गए एंड उनके बारे में जाना। He has described the social, political and religious condition of that time. तो यहाँ पे बताया है कि उन्होंने जो है इंडिया की उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन यानी कि सामाजिक, राजनीति एंड धार्मिक स्थिति क्या थी उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे जाना एंड उसे डिस्क्राइब किया। इन 645 कॉमन एरा ही रिटर्न टू चाइना विया सेंट्रल एशिया एंड टुक विथ हिम मैनी बुक्स, रिलिक्स एंड स्टैचूज। तो यहाँ पे बताया है कि 645 जो है उस टाइम पे वे सेंट्रल एशिया के रास्ते से चाइना फिर से चले गए थे। एंड वे अपने साथ कुछ बुक्स लेके गए थे, रिलिक्स यानी अवशेष वगैरह जो होते वे एंड कुछ स्टैचू वगैरह जो थे वे अपने साथ लेकर गए थे। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब वे जा रहे थे उससे पहले उन्होंने किंग हर्षवर्धन ने जो अपने राज्य में प्रयाग में एक बुद्ध धर्म चर्चा सभा रखी थी वह उन्होंने अटेंड की थी, जो कहा जाता है 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस थी। तो छठी बौद्ध धर्म चर्चा सभा थी जो उन्होंने अटेंड की थी। Yuan-Sang has no debt.
देयर वेर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम। तो यहाँ पे बताया है कि जो किंग हर्षवर्धन का किंगडम यानी जो उनका राज्य था, उनके राज्य में 100 जितने बुद्धिस्ट जो मठ्स थे वह थे। पीपल लिव्ड ए सिंपल, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice। तो यहाँ पे बताया है कि उस समय में जो लोग है वे सिंपल जीवन, सिंपल, पवित्र एंड सादगीपूर्ण वाला जो जीवन था वह लोग वे जीवन जीते थे। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वेर कंसिडर्ड सिनफुल। एंड यहाँ पे उस समय में चीटिंग करना यानी किसी के साथ चीट करना, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी किसी के साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना वगैरह जो है यह सब सिनफुल यानी पाप की तरह माना जाता था। तो यहाँ पे हमें जो है ह्यूएन सांग ने जो नोट किया उसके बारे में बताया है कि किंग जो हर्षवर्धन थे उनके राज्य में 100 जितने बुद्धिस्ट मठ्स जो है वह थे। उसके बाद में उस समय में यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वे लोग एकदम सादा, पवित्र एंड सिंपल जीवन जीते थे। एंड उस समय में चीट करना और किसी से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना जो है वह सिनफुल की तरह माना जाता था यानी पाप माना जाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ह्यूएन सांग के बारे में इतना देखा, जिसमें हमने देखा कि यह जो ह्यूएन सांग है यह चाइनीज़ ट्रैवलर जो है किंग हर्ष के रेन में इंडिया में जो है बुद्धिज़्म पर स्टडी करने के लिए इंडिया में नालंदा में ये आए थे एंड 5 साल तक नालंदा में रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 15 इयर्स तक इंडिया में रहे एंड डिफरेंट प्लेसेस पर गए, उनके बारे में जाना एंड इंडिया की जो सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन थी उन सबको ऑब्जर्व किया एंड डिस्क्राइब किया। उसके बाद 645 में वे सेंट्रल एशिया के रास्ते से चाइना चले गए एंड अपने साथ कुछ बुक्स वगैरह, स्टेचू वगैरह जो है वो लेकर गए थे। एंड जाने से पहले उन्होंने जो किंग हर्षवर्धन ने 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन जो प्रयाग में रखा था उसमें वह अटेंड थे। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि 100 जितने जो बुद्धिस्ट मठ्स थे उनके किंगडम में एंड जो पीपल्स थे वे लोग सिंपल एंड पायस पीसफुल लाइफ जो है वह जीते थे। एंड उसके बाद में किसी को चीट करना, प्रॉमिस तोड़ना यह सब जो है वह सिनफुल माना जाता था। तो स्टूडेंट्स हमने ह्यूएन सांग के बारे में अभी इतना देखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वातापी जो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू सो मच।